हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बिना कुछ देरी के लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, मिरर फॉर्मूला इसको जानने से पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, आपका ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज द फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, और पी क्या है, पी आपका पोल है। ठीक है, तो ये रहा, सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट। तो ये पोल से ये जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ, सपोज एक इमेज फॉर्म हुआ यहाँ नीचे कहीं पर। ठीक है, ओके, सपोज इमेज फॉर्म हुआ ये नीचे, ओके, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब देखो, ये जो पोल से ये इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ओके, एंड इमेज डिस्टेंस इट इज डिनोटेड बाय v। और p यानी पोल से फोकस तक का लेंथ का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ओके, अब मिरर फॉर्मूला क्या देता है, मिरर फॉर्मूला इन तीनों का रिलेशन देता है। ठीक है, जैसे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यही है आपका मिरर फॉर्मूला। ओके, आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त ये बहुत जरूरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ओके, सो फिर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स, हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्या, कार्टेशियन साइन। ठीक है, जैसे कि देखिए, सपोज लाइक आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा, यू कंसीडर दिस एज वाई एक्सिस। ओके, एंड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज व्हाट, योर एक्स एक्सिस। अब आप लोग वहां क्या करते हैं, ये राइट वाले पोर्शन पर, ये राइट वाला पोर्शन क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, और सपोज ये मिरर का आप कंसीडर करिए वाई एक्सिस। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस है क्या, एक्स एक्सिस। तो ये मिरर यानी वाई एक्सिस के राइट साइड क्या होता है, इट इज पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है, ऑब्जेक्ट है आपका लेफ्ट साइड पर। ठीक है, मतलब यू आप लोग लिखेंगे क्या, यू हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन पर दिया नहीं होगा, ओके, ऐसे ही बोलेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर बोलेगा। ठीक है, तो आपको खुद लिखते वक्त लिखना है, सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर बोला है एट 5 सेंटीमीटर, तो आप लोग क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो माइनस है ये आपको खुद से लिखना है। ओके, और ये रहा। ओके, नाउ देखेंगे हाइट। ठीक है, और एक बात याद रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये जो रहा एक्स एक्सिस, अब यहाँ पर भी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन में क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन होता है पॉजिटिव, और नीचे वाला होता है नेगेटिव, है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यानी ऊपर है, और इमेज क्या है, इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ओके, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ये होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h। ठीक है, लेट मी राइट हियर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय h। ओके, एंड ये जो रहा ये क्या है, ये है आपका हाइट ऑफ इमेज।
and height of image, it is denoted by h dash. ओके, अब यहाँ पर देखिए h कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, ऊपर है, यानी हो जाएगा प्लस. ओके, ऑलवेज इट इज प्लस. और u याद रखना, u इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड h इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. अब देखो ये रहा इमेज, इमेज कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, ऑब्वियसली कहाँ है, नीचे है, नीचे मतलब एच डेस क्या हो जाएगा, सपोज इसका हाइट है सपोज 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज विच इज डिनोटेड बाय एच डेस क्या होगा, इट विल बी -4 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है, तो ये रहा. अब जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे, बात को आगे और समझते जाएंगे, ठीक है. तो अब लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स. ओके, ये रहा एग्जाम्पल आपके बुक से ही है, एग्जाम्पल 10.1. ओके, सो यहाँ पर क्या बताया है, देखिए एक कन्वेक्स मिरर, मिरर दिया है क्या, कन्वेक्स. ए कन्वेक्स मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. ये फाइंड करना है. ओके, सो सॉल्यूशन. अच्छा, आपको ये एक्सप्लेन करने से पहले और एक चीज बता दूं, जो कि है क्या, मैग्निफिकेशन, ठीक है. एंड मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. मैग्निफिकेशन क्या देता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और नॉट, इक्वल है या फिर उससे छोटा है, उससे बड़ा है, ठीक है. ये हमें कौन बताता है, ये बताता है मैग्निफिकेशन, ठीक है. और अगर मैग्निफिकेशन आप लोग का पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी वर्चुअल, गोइंग टू बी नोटेड. ओके, नेक्स्ट, अगर मैग्निफिकेशन है आप लोगों का नेगेटिव, देन इट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपका रियल इमेज, ठीक है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया है, मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर. यू कैन राइट हियर कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर. अब देखिए क्या बताया है, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, given radius of curvature कितना दिया है, radius of curvature it is denoted by capital R, और ये दिया है क्या, 3 मीटर, ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर. सो कन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस इस प्रकार है कि नहीं. ओके, ये रहा आपका पोल, फोकस हो जाएगा इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस वन. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द लेंथ फ्रॉम P टू C, या फिर इट इज द लेंथ फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो अगर आप लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है, ये जो R है, दिस इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और इन द राइट साइड ऑफ द मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, मतलब राइट साइड होने से क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड होने से हो जाएगा क्या, नेगेटिव. तो अभी आर का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव. सो आर इट इज व्हाट, पॉजिटिव,
ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस, बस यहाँ पर क्या है, बस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या बताया है, इफ ए बस यानी कि ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, विच इज डिनोटेड बाय यू 5 मीटर, ओके, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, हमें ये कंसीडर करना है। मतलब मैंने पहले भी बोला था यू क्या होगा, यू हमेशा माइनस होगा, मीन्स व्हाट, इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ओके, या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें तीन चीजें फाइंड करना है, क्या, पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। पोजीशन हमें कैसे मिलेगा, v, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी क्या, v, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ओके। नेचर रियल है या वर्चुअल है, एंड साइज, ठीक है, साइज इज एनलार्ज, डिमिनिश या फिर इक्वल, सेम, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले हम लोग को चाहिए, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय v, हमें ये फाइंड करना है, हमें ये नहीं पता, ठीक है। अब अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाए, मिरर फॉर्मूला लगाए, यहाँ पर देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। u दिया है, ठीक है, हमें v फाइंड करना है, तो f दिया है क्वेश्चन पर, नहीं दिया है, बट f नहीं दिया है, दिया क्या है, r दिया है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड r, क्या है, फोकल लेंथ which is denoted by f is equal to क्या है, f is equal to r by 2, ओके, ठीक है, f is equal to r by 2, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3, तो यू पुट योर 3 प्लस 3 है, ओके। तो आपका f आ जाएगा कितना, प्लस 2/3, यानी हो जाएगा 1.5, ओके। यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर लिख दो। अब हमें क्या मिला, u है, f है, देन बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला वी कैन फाइंड व्हाट, v, ठीक है। नाउ लेट्स अप्लाई मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें चाहिए v, तो v को इधर ही रखो, 1/u जो है इसको आप लोग ले जाओ राइट साइड पर, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f है, ये जब प्लस 1/u है, व्हेन इट विल गो टू द राइट साइड तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस 1/u, ठीक है। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f, f क्या है आपका, हमें f मिला 1.5, राइट, 1.5 माइनस 1/u, u कितना है, u है 5, डोंट राइट 5, u आपको क्या लिखना है, -5, ठीक है, बिकॉज इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। सो यू शुड राइट 5 as well as its sign, that is minus, okay। अब नेक्स्ट लेट्स सिंप्लीफाई, 1 बाय, जो ये 1.5 है, हाउ कैन यू राइट, if you write in fraction it will be what, 15/10, okay, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/5, 1/v इज इक्वल टू, ये क्या है, ये 10, दिस 10 विल गो अपसाइड, सो 1 into 10 यानी हो जाएगा 10 बाय नीचे क्या है 15 प्लस 1/5, ओके। अब 15 और 5 के एलसीएम निकालो, क्या है 15, सो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम इज 15, ठीक है। 10 into 15, how many are 15, ones are
ठीक है, प्लस 1 का 1 इंटू 5, हाउ मेनी जार 15, that is 5 3 are 15, okay, equal 1 by v is equal to 10 1 are 10 plus 1 into 3 क्या है 3 by 15, ये आ जाएगा आपका कितना 1 by v is equal to 30, ये रहा। अब नेक्स्ट आएगा क्या 1 by v is equal to 10 plus 3, it will be what 13 by 15, okay, अब 13 by 15 क्या है, it is not v, it is what 1 by v, okay, so अब v निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, मतलब 1 by v रेसिप्रोकल नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आएगा, v by 1 इधर भी नीचे का ऊपर, denominator will be numerator and numerator will be denominator, okay, so 15 by 13, then v by 1 means you can write v 15 by 13 क्या हो जाएगा 13 so 1 13 2.0 13 1 13 7 0 13 5 are 5 6 65 1.15 1.15 यूनिट क्या है मीटर में है, सो मीटर, सो आपका v यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना आया 1.15 मीटर, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट पॉजिटिव, ओके ओके, पॉजिटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव यहाँ पर देखिए v आया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव किधर है, पॉजिटिव राइट साइड पर है, ठीक है, और नेगेटिव होने से क्या होता है इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके, तो v पॉजिटिव आया, मतलब v किधर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर, v है आपका बिहाइंड द मिरर, ओके, तो हमें पोजीशन मिल गया, वेयर इज द v, v या फिर वेयर इज द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज इज एट 1.15 मीटर, बिहाइंड या इन फ्रंट, प्लस से मतलब बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, ओके, अब तक हमें क्या मिला, हमें मिला पोजीशन, ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है नेचर साइज, ठीक है, तो हाउ यू विल फाइंड द नेचर एंड साइज, तो उसके लिए आप लोग को फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या है माइनस v बाई u या फिर h टेस्ट बाई h, ये याद रखना है, ठीक है, m इज इक्वल टू व्हाट माइनस v बाई u या फिर इज इक्वल टू h टेस्ट बाई h, ओके, सो नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे m, let me rewrite the question again, I mean the formula again, v is equal to minus v by u या फिर h dash by h, ठीक है, अब देखो मैंने वीडियो में पहले ही बताया था क्या, अगर m पॉजिटिव है मतलब क्या हो जाएगा इमेज विल बी वर्चुअल, एंड इफ द m इज नेगेटिव मतलब इमेज विल बी बट रियल, ठीक है, और एक बात बताता हूँ आपको, अगर m यहाँ पर आता है 1, ठीक है, याद करना, अगर m आता है 1 मतलब क्या है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, अगर m आता है ग्रेटर देन 1, ओके, तब क्या हो जाएगा, यहाँ साइज क्या हो जाएगा सेम इमेज का ऑब्जेक्ट से, और अगर m इज ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा साइज इट विल बी एंड लार्ज, ओके, एंड इफ m इज लेस देन 1 साइज क्या हो जाएगा स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड, ओके, सो नेक्स्ट लेट्स फाइंड m, तो हमें h और h डिश तो नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग जस्ट इसको ओमिट कर देंगे, ओके, हम लोग लिखेंगे क्या m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, ओके, m इज इक्वल टू माइनस का माइनस होगा, v हमें कितना मिला
we got 1.15. So 1.15, okay, by u. u कितना है हमारा? u it is 5 मीटर, ओके, 5, एंड साइन क्या था? माइनस, u हमेशा माइनस होता है, ओके. नाउ नेक्स्ट, m इज इक्वल टू, माइनस 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 हो जाएगा, कैंसिल, ओके. So 1.15, how you can write 1.15? You can write as 115 by 100 by 5. m is equal to, so ये क्या हो जाएगा? 115 by 100 नीचे चला जाएगा and it will multiply with 5. So ये हो जाएगा आपका 500. ठीक है. m is equal to, अगर आप लोग 115 को डिवाइड करेंगे 500 से तो क्या आ जाएगा? आई एम राइटिंग डायरेक्टली 0.23 and sign it is what? पॉजिटिव, ओके. अब m क्या आया? पॉजिटिव, यानी क्या होगा? m पॉजिटिव मतलब नेचर होगा वर्चुअल, ओके. एंड m का वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, या फिर इट इज इक्वल टू 1. दिस इज m कितना मिला हमें? 0.23. मतलब क्या है ये? इट इज लेस देन 1, है कि नहीं? मतलब साइज क्या होगा? डिमिनिश, ओके. और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल मतलब इरेक्ट. So the nature of image is virtual, erect, ठीक है. एंड साइज क्या है? लेस देन 1, यानी स्मॉल इन साइज, ठीक है. बाय व्हाट फैक्टर? यू कैन ऐड दिस आल्सो, स्मॉल इन साइज बाय ए फैक्टर ऑफ कितना? 0.23, okay. So now let's see to the next example, example 10.2. So example 10.2 पर क्या बताया है? An object 4 centimeter in size. An object 4 centimeter in size मतलब क्या है? Size of object या फिर object size, which is denoted by क्या? या फिर आप लोग बोल सकते हो height of object. ये क्या से डिनोट होता है? By small h, okay. And क्या है ये? 4 सेंटीमीटर. और मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. सो इट विल बी व्हाट? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है. इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ओके. कहां पर प्लेस है? इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, यानी 25 सेंटीमीटर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय u, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मतलब क्या हो जाएगा? साइन विल बी नेगेटिव. मिरर क्या है? कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, कितना है? 15 सेंटीमीटर. अब मुझे बताइए ये फोकल लेंथ एफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फॉर दैट यू कैन ड्रॉ ए डायग्राम फॉर दैट कनकेव मिरर. सपोज ये रहा कनकेव मिरर, ओके. एफ बी सी, ठीक है. तो जब इमेज फॉर्म होता है कनकेव पर, कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओके. मतलब इस तरफ होता है, ओके. तो फोकल लेंथ भी इसी तरफ है कि नहीं? मतलब फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा? इट विल बी नेगेटिव, ओके. याद रखना है आपको. अब हमें यहाँ पर क्या बताया है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज मतलब बेसिकली हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? इमेज डिस्टेंस, ठीक है. सो इमेज डिस्टेंस which is denoted by v, ठीक है. क्वेश्चन मार्क, we have to find. next, find the nature and size of the image, ठीक है.
सो नेचर हम लोग v से फाइंड कर लेंगे। और साइज कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर साइज h दिया है, ठीक है, h दिया है, मतलब वी कैन फाइंड व्हाट, h डैश। डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो m इजिकल टू वो नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वी विल डायरेक्टली फाइंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, या फिर इमेज हाइट, इमेज साइज इज डिनोटेड बाय h डैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला? 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। हमें फाइंड करना है v, तो v को हम लोग रख देंगे लेफ्ट साइड पर, 1 बाय f है राइट साइड पर, ठीक है। जब 1 प्लस 1 बाय u चला जाएगा राइट साइड पर, इट विल बिकम क्या, माइनस 1 बाय u। सो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f। f कितना है? f माइनस 15। सो 1 बाय f कितना है? माइनस 15। माइनस का माइनस, 1 का 1 बाय u कितना है? u है माइनस 25 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट हियर माइनस 25, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाय v, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 25 का एलसीएम ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है। माइनस माइनस 1 1 into 15, how many are 35 75, 15 5 are 75, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 1 into 25, how many are 75, so 25 3s are 75, 1 by v is equal to minus 1 5s are 5 plus 3 1s are 3, 75, 1 by v is equal to क्या हो जाएगा? माइनस 5 प्लस 3, दिस विल बी माइनस 2 by 75। अब आप लोग रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब v ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 नहीं लिखने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस विल बी व्हाट, माइनस 75 by 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा? v आ जाएगा माइनस 2 3 6, 7.5 सेंटीमीटर, ओके। अब v किधर है? v v क्या है? नेगेटिव है, मतलब इमेज किधर होगा? लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड? इमेज विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है कि नहीं? तो वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड? द स्क्रीन शुड बी प्लेस कहाँ? इन फ्रंट या फिर बिहाइंड द मिरर? माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा? इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर at what distance? At 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से नॉट ओनली पोजीशन ऑफ इमेज बट ऑल्सो यू कैन फाइंड व्हाट, नेचर ऑल्सो, ठीक है। सो नेचर क्या होगा? v नेगेटिव होने से नेचर हो जाएगा क्या? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी नेचर आपका हो जाएगा रियल, ओके। सो द नेचर इज रियल, ओके। आप लोग को याद रखना है। और अगर v का वैल्यू या फिर साइन पॉजिटिव में था तो क्या होता? द नेचर इज क्या होता? वर्चुअल, ठीक है। हमें मिल गया क्या? नेचर मिल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है क्या? साइज, साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज, h डैश, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे? बाय अप्लाइंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन m is equal to minus v by u is equal to h dash by h, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करने का जरूरत ही नहीं है, हम मैग्निफिकेशन को क्या कर देंगे? वी विल ओमिट दिस मैग्निफिकेशन, ठीक है। हम लोग लिखेंगे बस ये
माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, या फिर आप लोग इसे कैसे भी लिख सकते हैं, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एच डैश आपको फाइंड करना है, बाई एच क्या है, एच है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था 4 इज इक्वल टू माइनस का माइनस वी कितना मिला आप लोग को, वी है माइनस 37.5, और यू क्या है, यू आप लोग का था कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एच डैश ये 4 डिवाइड हो रहा है, आप लोग ले जाए राइट साइड पर, क्या हो जाएगा दिस 25 आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर माइनस भूल गया था मैं। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसिल, फिर भी माइनस रह जाएगा, माइनस 37.5 इंटू 4/25। ओके, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, एच डैश आप लोग का आएगा कितना, एच डैश आप लोग का आएगा 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर एंड साइन विल बी नेगेटिव। ओके, तो अब देखिए एच डैश कितना आया, एच डैश है 6 सेंटीमीटर। ओके, और हमारा एच क्या था, एच वाज कितना 4 सेंटीमीटर। एच क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, हाइट ऑफ इमेज 6 है, यानी कि इमेज का हाइट बड़ा है या छोटा है, ये 6, यानी कि ऑब्वियसली क्या है 4 से बड़ा है, मतलब साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इट इज एनलार्ज। ठीक है, और एच डैश क्या है देखिए, तो दिस इज व्हाट नेगेटिव, मतलब इमेज कहाँ है, नीचे है या ऊपर है, इमेज है नीचे, मतलब क्या हो जाएगा, द इमेज इज नीचे, मतलब हो जाएगा द इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, एंड साइज क्या हो जाएगा, एंड साइज इज एंड लार्ज। तो यहाँ हमें मिल गया नेचर और साइज। ओके,